हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर से एक बार क्लास 9 के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक जो है इट इज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले we can explain what is bond। बॉन्ड होता क्या है और ये बॉन्ड जो है कैसे बनती है, how bonds are formed, why, what is responsible for formation of a bond, and what is ionic bond and what is covalent bond। बात हो गया। आप अपनी क्लास में जब हैं तो आपके 10 से ज्यादा बच्चे, आपके 50 बच्चे हो सकते हैं क्लास में। विद इन ए क्लास देयर द डिफरेंट types of classes are there। in some classes there are 20 students, in some class there are 30, 40, 50, जैसे भी है। तो वो जो अब आप जो है क्लास में कोई भी बच्चा है, किस बच्चे के पास बैठता है, क्यों बैठता है, हमारे फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप क्यों होती है इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। जो हमारे बोलते हैं जैसे फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, दोस्त वो है जो मुसीबत के वक्त काम आए। मींस हम इसी को आगे लेके चले। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल की बात की थी। O2 मॉलिक्यूल, तो O2 उस समय जो है हमने सिंपली इसको फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल बोल दिया। तो O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो क्यों बनता है। फिर हमारा एक दूसरा जो है, अपने घरों में आप देखते हो कि हमारा एक नमक जो है, नमक के बगैर कोई भी जो खाना है, हमें कोई जो भी आप खाना लो, खाने में आप नमक का यूज करते हो। तो नमक जो है इट इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो है इट इज ए कॉमन सॉल्ट। और ऑक्सीजन का जहां तक ताल्लुक है, तो ऑक्सीजन को हम सांस, while breathing we can take oxygen and breathe out carbon dioxide। and यहां पे ऑक्सीजन जो है को हम लेते हैं और छोड़ते हम कार्बन डाइऑक्साइड है। A change takes place from where this change occur। वो कौन सा चीज है। चेंज मीन्स प्राणी, चेंज जब भी होगा, चेंज इज ए कॉमन एंड चेंज इज ए नेचुरल लॉ, इट्स ए नेचुरल फिनोमिनन। सपोज हम बात कर लेंगे, हम जो है वो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। इसमें हम ये नहीं देख पाते कि हमने किस किस्म की सांस ली और किस किस्म की छोड़ी, किस किस्म की हमने हवा ली और कौन सी छोड़ी। इट कैन बी एक्सप्लेन, इट कैन बी फील बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। जब हम कभी करेंगे, हम करेंगे कि हम कौन सी सांस लेते हैं, कौन सी हवा लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको चेंज मिला। तो चेंज जो है, चेंज ये है कि हमने सांस लिया ऑक्सीजन और छोड़ दी कार्बन डाइऑक्साइड। It means there is addition of carbon, ये कार्बन है। फिर कॉमन सॉल्ट है, एक तो क्लोरीन है और सोडियम है, आगे बनता अगर हम इसको जो है वो सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड कहाँ चले जाता है। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड जो है इट इज डिसॉल्वेबल। हम उधर बात नहीं करेंगे, अभी हमने बात करनी है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स और
अयानिक, पहले हमने अयानिक बॉन्ड हम डिफाइन करेंगे अयानिक बॉन्ड। जब अयानिक मीन्स आयन्स, दिस अयानिक बॉन्ड कम्स फ्रॉम आयन्स। आयन्स क्या होता है? आयन्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। आयन्स जो होती हैं ये सिर्फ दो तरह के हैं, एक वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। आयनिक बॉन्ड व्हेन the substances, when the atoms combine together and as a result of combination of the atoms, when the signs are acquired, either the sign is negative or positive, when these signs are attained by an atom, that means ionic bond is formed. The example is sodium chloride. We take सोडियम क्लोराइड एज एन एग्जांपल, NaCl। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा Na+Cl मिलता है तो बनता NaCl है। तो हमने इसी को डिफाइन करेंगे, हम इसको देख लेंगे कि ये कैसे बनता है। हमारा इसके लिए जानना, पहले रिएक्शन से पहले हमको जानना चाहिए कि कौन से एटम्स मिलते हैं और कौन सा आगे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मींस दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, व्हेनेवर देयर इज चेंज इट मींस देयर इज एडिशन और डिलीशन। चेंज हो गया मींस हम बात करेंगे पानी था, पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बना, पानी फिर गर्म हुआ तो इवापोरेट हुआ, फिर बादल बने। Means these are different states of matter, solid, liquid and gases। Here वो सिस्टम नहीं है। इधर हम बोलते हैं जब दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं, जब दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो आगे उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। अब जो NaCl में बॉन्ड बनी, जो बॉन्ड बनी वो कौन सी है? अयानिक है। हम बोलते हैं सिंपली इन सिंपल में Na+Cl gives Na+Cl नेगेटिव। इसको लिखा जाता है ऐसे, जब भी NaCl मिलेगा तो Na+Cl नेगेटिव होगा। These are the signs, these are positive and negative are the signs. These signs are attained by this compound. It is as a result of complete transfer of electron from one atom to another. ये क्यों होती है, कैसे होते हैं, इसी को हम करेंगे। कि जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस है, ये सोडियम के इनर शेल है। चूंकि सोडियम का Na का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और 17 का ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पिछले उसमें हमने डिस्कशन में पढ़ा कि 2n² के फार्मूले के मुताबिक, विद द हेल्प ऑफ 2n² फार्मूला, द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। इट मींस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम मींस 2, 8 and 1, whereas the chlorine atom whose atomic number is 17 and the electronic configuration is 2, 8 and 7. Both the atoms are unstable. If we can talk of sodium whose atomic number is 11 and the electronic configuration is 2, 8 and 1, it means its third shell which contain only one electron, means the electrons are not according to 2n² formula. This sodium atom needs 7 more electrons. इसको और 7 electrons, अब तो 18 चाहिए थे। अगर वो नहीं है तो उसका नियरेस्ट 8 है। अगर 8 इसका जो है 8 चाहिए थे लेकिन है 8। Whereas क्लोरीन का जो है वो 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 7 है। Means 2 electrons are in its first shell, 8 in its second and third, and 7 in its third.
मतलब इसके दूसरे में जो है वो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर तीसरा ख्याल इसका जो है, इसमें खालस जो इसमें 7 है, 2 3 4 5 6 7। तो अब हमारी सोडियम की बारी आई। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के अंदर वाले शेल में 2, दूसरे में जो है वो 8, 6 7 8 और तीसरे में जो है वो, तीसरे शेल में जो है वो एक ही है। अब एक में 7 है, दूसरे में 1 है। तो जब तक इनको फार्मूले के मुताबिक, पुएंसुटे फार्मूला जो है उसके मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अरेंज्ड, आर नॉट in the form of Puensuke formula, so it is unstable। जबकि इसको 8 चाहिए थे, इसका सिर्फ 7 है, यहाँ पे इसको 8 चाहिए थे, सिर्फ 1 है। तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसका 10% अपने पास है, इसको 90% अपने पास है। हमारे क्लोरीन एटम जो है, क्लोरीन एटम कंटेन 90% फिलिट, इट्स आउटरमोस्ट जो इसका वैलेंस शेल है, valence shell contain 7 electrons, it needs only 1 electron, it needs 1 electron more। फिर हमारा जो सोडियम है, सोडियम एटम के जो है वो 2 फर्स्ट शेल में है, 8 सेकंड में है, and only 1 electron in its valence shell। It means unless and until this atom will not gain 7 more electron from other atom, or it has to lost its 1 electron। इसका जब ये लॉस्ट करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसका शेल खत्म हो जाएगा, और जो इसके अंदर से इसका शेल है वो फुली ऑक्युपाई है, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें है। तो क्या होगा कि जब ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर, ये इसके ऊपर आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। मींस इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एंड व्हेन दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम, it means the bond, the charges which were satisfied by positive and negative in a neutral atom। जो जैसे हम बात करेंगे कि ये सोडियम एटम जो है, दिस इज न्यूट्रल एटम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन्स हैं। फिर जब ये 11 इलेक्ट्रॉन मींस हियर आर 11 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड 11 पॉजिटिव। जब ये एक नेगेटिव किसी को दे देता है तो इसका एक पॉजिटिव एक्सेस बन जाता है, मींस दे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेटिस्फाइड देयर चार्जेस। जितने इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उतने ही 11 पॉजिटिव चार्ज आपको इसके न्यूक्लियस में है। एंड ऑल दो चार्ज प्लस 11 माइनस 11 माइनस 11 प्लस 11 आर कैंसल्ड बिकॉज these charges are satisfied as a result of positive equal number of positive and negative charges। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो जब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे इन ए न्यूट्रल चार्ज, एक न्यूट्रल एटम है सोडियम एटम, unless and until it cannot remove its 1 electron, it is neutral। and जब ये किसी को दे देगा तो it will attain positive charge as a result of removal of the electron, because electron is a negative charge particle, and when that negative charge particle is removed from the valence shell, there is a 1 excess positive charge in the sodium atom, और जब वो बढ़ जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और क्लोरीन को कैसे नेगेटिव आया? क्योंकि क्लोरीन के पास 17 पॉजिटिव चार्जेस थे और 17 नेगेटिव थे, और ये सेटिस्फाई बराबर थी, एक दूसरे को कैंसिल करती थी।
जैसे -17 +17 ये दे आर कैंसल। और जब when the electron is removed from sodium atom and it is transferred to the chlorine atom, so when this electron reaches the outermost shell of chlorine atom, it means one excess negative is there in this chlorine atom। और जब क्लोरीन एटम के ऊपर एक एक्सेस चार्ज आ जाता है, that is not satisfied because this chlorine has only 70 protons in the center which are satisfied by all the 17 electrons of the chlorine atom, but here is one excess charge and this is negative, so this charge is attained by this chlorine atom कि इसको भार है इसका इक्विफाई। और जब हमारा सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनेगा, इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड एंड इट इज ए आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक है, सॉरी, कोवलेंट मींस जब शेयरिंग के साथ होता है तो तब कोवलेंट बनता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड this ionic bond is formed when the charges are attained by sodium and chlorine। तो अभी जो है हम थोड़ा सा और एक आयनिक बॉन्ड की बात कर ले। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है। तो जैसे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर ये इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो 2 फिर होगा 6, इसको 8 चाहिए। दिस इज ऑक्सीजन एटम एंड इट नीड्स 8 इलेक्ट्रॉनिक्स इन इट्स सेकंड शेल। चूंकि 12 स्क्वायर फार्मूला जो है जिसकी मदद से हमको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे वो स्टेबल होता, लेकिन इसमें नहीं है तो इट इज अनस्टेबल। फिर क्या बनेगा कि दिस एटम विल गेन 2 मोर इलेक्ट्रॉन, या तो ये अपने रिमूव करता, बट दिस एटम कंटेन मोर देन 50% इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट इज इजी फॉर दिस दैट इट विल आइदर गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर और इट विल शेयर विद अदर। तो इसमें क्या बनता है कि दूसरा हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो दूसरा जो ऑक्सीजन है जिसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और जब तक ऑक्सीजन किसी को देगा नहीं या लेगा नहीं, तब तक इसमें कोई चार्जेस नहीं आएंगे। अब इधर क्या होगा कि ये 2 जो है, फिर जो मैंने बात की थी कि सपोज मेरे पास 8 रुपया है, 8 रुपए की एक बुक मिलती है और या 8 बंदे किसी चेयर को उठा के डिस्प्लेस करना चाहते हैं। लगते 8 बच्चे हैं लेकिन सिर्फ 6 बच्चे मौजूद हैं, दूसरे 6 बच्चे भी हैं जो उनको दूसरा बॉक्स डिस्प्लेस करना है। तो मींस 6 उधर है, 2 इधर काम है, 2 इधर काम है, ना ही ये बॉक्स को रिप्लेस कर सकते, शिफ्ट कहीं कर सकते, ना ही एक दूसरा ग्रुप कर सकता है। तो आखिरकार जब इनमें एक मुआहिदा एग्रीमेंट होगा कि आप 2 बच्चे हमारी मदद करो, हम इसको ले जाएंगे, फिर दूसरे को 2, सेम इज द केस, शेयरिंग होगी, ये शेयर करेंगे 2 फाइल्स। जब इन्होंने शेयर किए तो कोई इन्होंने शेयर किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इस when the equal number of electrons are shared between 2 atoms, as a result of this mutual sharing of electron between 2 or more atoms, this covalent bond is formed, and this covalent the bond which is formed in these two, it is called as double covalent इसमें बनती है। और डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है, इनको हम जो कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं उसे। इनको हम आगे फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा? थैंक्स।